निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम। आपकी मंशा सही नहीं, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, अब फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है, हम स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया, और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है, और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ झारखंड के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ, और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क था। पहले बार भी यही हुआ था। अब 9वीं सूची में जाएगा, वहाँ होगा, इसके बाद स्थायित्व तय होगा। तो आज जो बहाली जो हो रही, आज तक वैकेंसी निकाला नहीं, और यहाँ पर स्थायित्व जब तय नहीं होता है तो आखिर हम स्थायी किसको मानेंगे। आज एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, तो स्थानीय नीति हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल है, और झारखंड में आज तक ये 23 वर्ष होने के बाद भी आज तक झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर आई बड़ा अपडेट। झारखंड में होगा 1932 की खतियान लागू, जानेंगे कि कब होगा झारखंड में 1932 की खतियान लागू, क्या क्या होगा लाभ, जिनमें झारखंड के सभी छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने आ रहा है, जिनमें कि झारखंड में अब 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने तैयारी कर ली गई है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के सभी छात्र के लिए मूलवासी SC ST को कई लाभ मिलेगा, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड के जेएमएम पार्टी महागठबंधन सरकार आगे की ओर आ चुकी है, जिनमें झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव आने वाली है। उससे पहले झारखंड में 1932 को लागू करने के लिए झारखंड के कई नेताओं के बीच हमखमा करना शुरू हो चुकी है, जिनमें झारखंड के मूलवासी का कहना है कि झारखंड में जो भी 1932 से शुरू में रह रहा है उनको पहले अधिकार दिया जाए और झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जाए। जबकि झारखंड के यहाँ पर नए CM चंपई सोरेन ने साफ साफ घोषणा किया है कि जो भी झारखंड में 1932 की खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने आगे कदम उठा चुकी है। झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिनमें कि झारखंड में पहले 1932 की खतियान को लागू करने के लिए विधानसभा से पास कराया पड़ेगा, और उनके विधानसभा के दौर से कई बार पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा सेकेंड बार में। सेकेंड में राज्यपाल के जाने के बाद यहाँ पर थर्ड में राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति यहाँ पर सब कुछ जांच कर भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा।
तब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा। लेकिन बता दें, झारखंड में जब भी राज्यपाल के पास भेजा जाता है तब यहाँ पर असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है, जिनके कारण से झारखंड में कई परेशानी उठाना पड़ रहा। हालांकि बता दें, जो झारखंड के राज्यपाल है वह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंड में जेएमएम पार्टी की या कोई भी पार्टी का दूसरा पार्टी अपना यहाँ पर अधिकार लागू कर सके। हालांकि बता दें, झारखंड के कई नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है और झारखंड जेएमएम नेता का ही कहना है, झारखंड जेएमएम नेता का कहना यह भी है कि झारखंड के विपक्ष दल हम लोगों को यहाँ पर परेशान करने की काम करता है और यहाँ पर कोई भी नियोजन नीति रहे या कुछ भी रहे यहाँ पर असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है। जबकि झारखंड के पूर्व सीएम 60-40 का नियोजन नीति लागू किया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सरकार ने 60 और 40 के नियोजन नीति लागू किया था, जिनके कारण से झारखंड के छात्र भी उदास नजर आ रहे हैं। झारखंड के सभी छात्र का कहना है कि हमें 1932 की खतियान चाहिए और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति भी होना चाहिए। जो भी झारखंड में 1932 से झारखंड में रह रहा उनको प्राथमिक अधिकार भी दिया जाए। और झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति को लेकर झारखंड के कई जिला में आंदोलन भी चलाया गया था और अभी तक भी आंदोलन चल ही रहा है, जिनमें झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 लाख है, जिनमें कि 2 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और 3 लाख अभी खाली है। इनको भरने के लिए झारखंड के सभी छात्र ने कदम उठाया है और झारखंड के सभी छात्र का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि झारखंड में भर्तियों के नहीं देता है और ना ही क्लियर करवा पाता, जिनके कारण से झारखंड में कई बेरोजगारी भी बढ़ चुका है। झारखंड के जेएमएम सरकार से अपील है कि झारखंड के सभी युवा को देखा जाए और झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है उनको बहाली दिया जाए। झारखंड में यहाँ पर सभी का उम्र भी खत्म हो चुका है। झारखंड में कई यहाँ पर भर्तियों को लेकर और बवाल भी मच रहा है। झारखंड के मूलवासी SC ST झारखंड में कई आंदोलन में भी शामिल होते आ रही है। वहीं झारखंड के चंपई सोरेन ने विश्वास दिलाया कि शांतिपूर्वक बनाए बैठे झारखंड में सब कुछ भर्ती की प्रक्रिया जारी कर रहा है। हालांकि बता दें, झारखंड में अच्छा से जो 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया है, जिनके कारण से झारखंड में कई ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। झारखंड में जब तक 90-10 का नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक झारखंड के मूलवासी SC ST को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड के चंपई सोरेन ने बताया कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे। झारखंड के मूलवासी SC ST को 100% आरक्षण देंगे और कई विभाग की नौकरी देने की भी घोषणा कर रही है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड के बीच पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है और झारखंड में सारी नियुक्तियों की भी बहाली करना शुरू कर दिया गया और 3rd 4 वर्णों में 100% नौकरी झारखंडी को दिया जाएगा। हालांकि बता दें, अभी झारखंड के लोकसभा चुनाव आने वाला है। अभी सभी पार्टी अपने ही चुनाव में व्यस्त हैं और कभी बीजेपी के पार्टी जेएमएम और जेएमएम के पार्टी बीजेपी में इस तरह से आमना सामना लोकसभा चुनाव को देखने मिल रही। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सरकार अभी तक झारखंड में यहाँ पर जेल से रिहा नहीं हुए हैं, जिनके कारण से झारखंड में अभी नियुक्तियों भी रुक चुकी है और झारखंड में अभी झारखंड CGL, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में और झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है इनको बहाली करने के लिए झारखंड के युवा ने आदम कदम आगे बढ़ा चुका है, जिनमें झारखंड के निष्कांत दुबे भी झारखंड के चंपई सोरेन पर निशाना बनाए बैठे हैं। निष्कांत दुबे का कहना है कि झारखंड में कभी भी यहाँ पर सरकार कभी युवा को देखने की काम नहीं किया है और झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास कई नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है और झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बताया कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC ST को भी लाभ मिलेगा। अब झारखंड में जल्दी 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, उनकी तैयारी जोरों से चल रही है और झारखंड में किस तरह से लागू किया जाए उस पर लगातार सोच विचार भी हो रही है। अब झारखंड के सभी मूलवासी SC ST को 100% नौकरी देने की भी घोषणा किया है और झारखंड में सारी युवाओं की भर्ती भी देखने को मिल रही है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रहे उस तरह से पार्टी के बीच हलचल नजर आ रही है।